Welcome students in this video quantum mechanics lecture series पार्ट 4। इस भाग 4 में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमने ये जाना कि क्वांटम मैकेनिक्स माइक्रो साइज्ड पार्टिकल्स पर लागू होती है और उसमें किसी पार्टिकल को या किसी सिस्टम को साई से रिप्रेजेंट करते हैं। साई के लिए श्रोडिंगर ने जो एक समीकरण दी वो हम लिखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं साई और ई के लिए। आगे की बात करते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स के जिस तरह से अलग अलग फार्मूलेशंस हैं, न्यूटोनियन, लैग्रांजियन, हैमिल्टोनियन, उसी प्रकार से क्वांटम मैकेनिक्स सबसे पहले हिजेनबर्ग ने डेवलप की और वो मैट्रिक्स फॉर्म में डेवलप की यूजिंग ब्रायन-कैट नोटेशन, दैट इज नोन एज मैट्रिक्स मैकेनिक्स। और उसके कुछ समय बाद श्रोडिंगर ने जो मैकेनिक्स डेवलप की दैट इज नोन एज वेव मैकेनिक्स, जिसको हम पढ़ते हैं या पढ़ रहे हैं। इसके अलावा कुछ अन्य फार्मूलेशंस भी क्वांटम मैकेनिक्स के हैं, जैसे पाथ इंटीग्रल फार्मूलेशन, हैमिल्टन जैकोबी फार्मूलेशन। So in all there are 9 formulations of quantum mechanics, and these are matrix mechanics, wave mechanics, path integral, phase space, density matrix, second quantization, variational, pilot wave, Hamilton Jacobi. So these are the 9 formulations of quantum mechanics. क्वांटम मैकेनिक्स को समझने के लिए कुछ पास्टुलेट्स हैं, अभिग्रहित मान्यताएं। These postulates help to understand quantum mechanics. क्वांटम मैकेनिक्स को समझने के लिए कुछ पास्टुलेट्स हैं, उसको इंटरप्रेट करने के लिए। वो पास्टुलेट्स क्या हैं वो हम देखते हैं। अब ये जो पास्टुलेट्स हैं, इनकी जिस तरह से फॉर्मुलेशंस क्वांटम मैकेनिक्स के अलग अलग हैं, तो उसी प्रकार से ये पास्टुलेट्स की संख्या भी कुछ नियत नहीं है। अलग अलग पुस्तकों में आपको अलग अलग संख्याएं मिलेंगी। किसी पुस्तक में 5 पास्टुलेट मिलेंगे, किसी में 9 पास्टुलेट्स मिलेंगे। हम जो मुख्य मुख्य पास्टुलेट्स हैं वो देखते हैं वो क्या है। सो लेट अस सी पास्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। Postulates of quantum mechanics। किसी भी सिस्टम को, किसी पार्टिकल को क्वांटम मैकेनिक्स में एक वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट किया जाता है। वेव फंक्शन साई या साई आरटी, इससे उसे रिप्रेजेंट किया जाएगा वेव फंक्शन से। एंड दिस साई इज कंटिन्यूअस, फाइनाइट एंड सिंगल वैल्यू। साई इज कंटिन्यूअस, फाइनाइट एंड सिंगल वैल्यू। सतत है, परिमित है और एकल मान वाला है।
साई स्टार साई या साई mod square gives probability. Psi gives probability amplitude and psi star psi or psi mod square gives the probability of finding the particle at a particular place. So if we integrate psi star psi over a given space, then we get the probability. अगर कोई लिमिटेड स्पेस है, सीमित स्थान है, तो उसमें साई स्टार साई डी टाउ उसकी कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगी, वो n हो सकती है या कुछ भी हो सकती है, एनी फाइनाइट नंबर। यदि हम इंटीग्रेशन साई स्टार साई डी टाउ होल स्पेस के लिए निकालें, यानी -∞ टू +∞, पूरे स्पेस के लिए, तो पूरे स्पेस में कहीं तो पार्टिकल होगा। सो टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1, तो ये वैल्यू आएगी। सो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल ओवर द होल स्पेस इज 1। ऐसा हो सकता है कि ये वैल्यू 1 नहीं आए फॉर ए पर्टिकुलर साई। किसी पर्टिकुलर साई के लिए अगर ये 1 नहीं आता है, तो फिर हम क्या करते हैं? सपोज इफ दिस वैल्यू is not equal to 1, say it is equal to n, तो हम क्या करते हैं कि साई को स्क्वायर रूट n से डिवाइड करते हैं, एंड दिस एक्शन नोन एज नॉर्मलाइजेशन। तो हम इसकी जगह पर हम दूसरा फंक्शन लेते हैं, से साई n विच इज इक्वल टू साई अपॉन स्क्वायर रूट। तो साई n अगर हम लेते हैं तो साई n स्टार साई n डी टाउ, देन साई n स्टार साई n डी टाउ over the whole space -∞ to +∞ comes out to be 1. This is known as normalization of the wave function. तो एक महत्वपूर्ण बात ये हुई। ये पहला पोस्टुलेट हुआ। अगले पर चलते हैं, सेकंड पोस्टुलेट। सेकंड पोस्टुलेट, टू एवरी ऑब्जर्वेबल, हिंदी में बोले तो प्रेक्ष्य, कोई भी प्रॉपर्टी हम मेजर करते हैं, पोजीशन, मोमेंटम, एनर्जी इत्यादि, दैट इज ऑब्जर्वेबल। टू एवरी ऑब्जर्वेबल ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स देयर इज ए operator in quantum mechanics. To every observable of classical mechanics there is an operator in quantum। कोई भी ऑब्जर्वेबल है वो एक ऑपरेटर से रिप्रेजेंट किया जाएगा, उसका एक ऑपरेटर होगा, एक संकारक होगा। ऑपरेटर आप जानते हैं, जिस तरह से d/dx ये एक ऑपरेटर है, तो अगर हम किसी पर ऑपरेट करेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन कर देगा। इंटीग्रेशन dx ऑपरेटर है, ऑपरेट करेंगे उसका इंटीग्रेशन कर देगा। तो जो भी ऑपरेटर है, उसी प्रकार से यहाँ किसी भी ऑब्जर्वेबल का एक ऑपरेटर होता है। तो कोई भी जो भी ऑब्जर्वेबल है, जो प्रेक्ष्य है, उसका कुछ ऑपरेटर है।
अगर एक पोजीशन है तो पोजीशन का ऑपरेटर है, ये ऑब्जर्वेबल, ये ऑपरेटर। मोमेंटम है तो इसका ऑपरेटर माइनस आई एच क्रॉस डेल डेल एक्स, वन डायमेंशनल यदि है। एनर्जी है तो उसका ऑपरेटर है आई एच क्रॉस। इन जनरल कोई ऑब्जर्वेबल है तो उसका ऑपरेटर है, इट इज रिटर्न एज ए। ऑब्जर्वेबल है तो ए कैप, इस तरह से लिखा है। ये ऑब्जर्वेबल हम का जो ऑपरेटर है इसको ऑपरेट करते हैं वेव फंक्शन पर, देन इट गिव्स आइगन वैल्यूज। सो कम टू थर्ड पोस्टुलेट। जैसे ये ए हमने लिखा, अगर ये ए ऑपरेट करते हैं साई पर, देन वी गेट ए साई। ये ए क्या है? दीज आर आइगन वैल्यूज। तो इसकी जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो हमको मिलती। ए ऑपरेटर ऑपरेटेड ऑन साई गिव्स ए साई। ए आर दी वैल्यूज, ये वैल्यू है मल्टीप्लाइड बाय साई, और यहाँ पर क्या है? ए ऑपरेटेड ऑन साई। ठीक, आ रही बात समझ? सो ए आर दी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द ऑपरेटर ए। अगर ए जैसा ये बताया कि पोजीशन है, मोमेंटम है, अगर ये मोमेंटम ऑपरेटर है तो ये मोमेंटम की वैल्यूज है। ये एनर्जी ऑपरेटर है तो ए आर एनर्जी आइगन वैल्यूज। जिस साई के लिए ये आता है ये रिजल्ट, उसको हम आइगन फंक्शन बोलते हैं। उस साई को आइगन फंक्शन, आइगन फलन बोलते हैं, इसको आइगन वैल्यू बोलते हैं। दिस इज द थर्ड postulates. Next one is expectation values of the observables or dynamical variables. Expectation value, fourth postulate. Expectation values हिंदी में प्रत्याशा मान। एक्सपेक्टेशन वैल्यूज ऑफ डायनेमिकल वेरिएबल आर ऑब्जर्वेबल्स। तो अगर कोई ऑपरेटर है उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमको निकालना है, देन इंटीग्रेशन psi star a psi d tau, this is the expectation value of that operator, प्रत्याशा मान। उसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जर्वेबल हम ज्ञात करते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट करके हम उसका मान निकालते हैं, तो जितने पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उसके, जो संभावित परिणाम उस एक्सपेरिमेंट्स के हैं, उनका एवरेज हम निकालें, दैट इज एक्सपेक्टेशन वैल्यू या प्रत्याशा मान। लेकिन ये एवरेज इस तरह का एवरेज नहीं है कि जो पॉसिबल वैल्यूज हैं उन सबका एवरेज। अगर मान लीजिए कोई वेरिएबल x है, x इज एनी वेरिएबल, और उसकी वैल्यूज x1, x2, x3 इत्यादि हैं, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, वो एवरेज होगा। लेकिन अगर हम ये देख लें कि x1 कितनी बार आता है, n1 बार, x2 n2 बार, और इस तरह से हम लिखते चलें, देन एक्सपेक्टेशन वैल्यू is
n1 x1 n2 x2 divided by n1 plus n2, इट मीन्स n1 बाय इसका टोटल यदि n मान लें x1, n2 by capital N x2 etc. So it is PIXI expectation value. What is PI is the probability. So expectation value may be understood as weighted average of the possible outcomes. तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम इस तरह से निकालते हैं डायनेमिकल वेरिएबल्स की। अगला जो पोस्टुलेट है पांचवा, वो है अगर साई हमको मालूम है तो साई का टाइम इवोल्यूशन हम कैसे निकालेंगे। टाइम इवोल्यूशन ऑफ साई इज डिटरमाइंड बाय S equation time dependent S equation से साई का जो समय अनुसार उसका विकास है या इवोल्यूशन है, इट इज h psi इक्वल टू I h क्रॉस डेल psi बाय डेल t इस समीकरण से ज्ञात किया जाएगा। वन मोर थिंग, द ऑपरेटर्स of the dynamical variables are Hermitian. These operators are Hermitian. Hermitian operators क्या होते हैं? Hermitian operators हम लेते हैं तो उसकी जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो सब रियल होती हैं। Hermitian आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट वन इज सिक्स्थ postulate. अगला जो postulate है वो छठा, वो ये है कि इफ we interchange the coordinates of the particles अगर हम पार्टिकल के किसी सिस्टम के मेनली फर्मियंस if the coordinates of a particle fermion are interchanged with another particle, किसी सिस्टम के पार्टिकल्स हैं जो फर्मियांस हैं, उसमें किसी पार्टिकल के कोऑर्डिनेट हम इंटरचेंज करते हैं दूसरे के साथ, देन वेव फंक्शन मीन्स psi is antisymmetric. सिमेट्रिक वेव फंक्शन, एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन पढ़ लीजिए। ये प्रश्न आपके लिए। एक्सपेक्टेशन वैल्यू वो हमने पढ़ा, आइगन वैल्यू वो हमने पढ़ा। क्या एक्सपेक्टेशन वैल्यू आइगन वैल्यू है या नहीं, ये प्रश्न आपके लिए।
ये वीडियो कैसा लगा आप बताइए।